हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और हम कर रहे थे दिशा निर्देश वाला टॉपिक। कल मैंने आपको पिछली वीडियो में मेरी दिशा निर्देश के बेसिक और दिशा निर्देश के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे और मैंने आपको ये भी बताया था कि कितनी दिशाएं होती है और कितनी उप दिशाएं होती है। तो आज हम नया शुरुआत करते हैं, कुछ नए तरीके के क्वेश्चन करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कविता अपने ऑफिस से 10 किमी पश्चिम की ओर चलती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि दिशा निर्देश के टॉपिक में आप एक लाइन पढ़िए, उसको क्लियर कीजिए, उसका मतलब जो डायग्राम है वो बनाइए, फिर आगे चलिए। तो आज के क्वेश्चन में पहली लाइन है, कविता अपने ऑफिस से 10 किमी पश्चिम की ओर चलती है। तो देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ उत्तर होता है, सामने दक्षिण, उत्तर के राइट में होता है पूर्व, और यहाँ पे होता है पश्चिम। ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। कविता अपने ऑफिस से 10 किमी पश्चिम की ओर चलती है। तो मान लेते हैं ये इसका ऑफिस है 10 किमी पश्चिम की ओर, तो पश्चिम हमारा इस साइड होगा। कितना? 10 किमी। ठीक है। अगली लाइन है, फिर वहां से दाईं ओर मुड़कर 8 किमी जाती है। अब इधर जा रही है वो, मुंह किस तरफ है? इस तरफ है। यहां से वो दायां मुड़ती है, दायां यानी कि इसका दायां कहां होगा? राइट, इस साइड में। और मुड़ना मतलब पूरा 90 डिग्री। दाईं मुड़कर 8 किमी जाती है, ये 8 किमी। अंत में दाईं मुड़कर 4 किमी जाती है, और अंत में फिर दाईं मुड़ती है। और अब इसका मुंह इस तरफ है और दायां मुड़ेगी तो दायां ऐसा। और कितना चलती है? 4 किमी जाती है, ये 4 किमी जाती है। तो बताओ अब वह ऑफिस से कितनी दूरी व किस दिशा में है। तो बताओ, अब ऑफिस, यहां से इसका ऑफिस था, तो कितनी दूरी, ये जो दूरी है कितनी है, और ये किस दिशा में। तो ये ज्ञात करने के लिए अब आप देखिए, यहां से आप एक रेखा खींच दीजिए ऐसे। ठीक है, ये रेखा खींच दीजिए। तो ये क्या बन गया? एक तरह से ये तीनों भुजाएं मिलकर क्या बना रही है? त्रिभुज बना रही है। हमारे पास ये भुजा है, देखिए कैसे, टोटल ये 10 है। ठीक है, ये 8 है, तो ये कितनी है? ये भी 8 होगी। कैसे होगी? देखिए कि ये भुजा 4 है और 10 में से ये 4 गए, ये कितनी बच गई? 6 बच गई। तो ये 4 है, ये 4 है, तो ये और ये भी क्या है? समांतर भुजाएं। समांतर भुजाएं, देखिए ये 8 है तो ये भी क्या होगी? 8 ही होगी। अब देखिए हमारे पास ये 90 डिग्री का कोण है, पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगेगा। ये लंब, ये आधार हो गया, तो ये क्या हो गया? कर्ण। और कर्ण का सूत्र क्या होता है? आपको पता होना चाहिए। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर, ए मान लेता हूं, प्लस लंब स्क्वायर का रूट। तो आधार स्क्वायर आपके पास 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। और लंब कितना है? 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। और इनकी जोड़ करोगे तो कितना आएगा? 100, 100 का रूट 10। तो ये भुजा क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी, 10 किमी हो जाएगी। देखिए ये 4 है और ये टोटल 10 है, तो ये 4 इसमें से घट गए 10 में से, तो पीछे कितनी बच गई? 6 बच गई हमारी ये। और ये देखिए 8 है तो ये भी 8 है, तो 8 और 6 ये कर्ण है, तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 100, ये 100 हो जाएगा, 100 का रूट हो जाएगा 10 किमी। अब ये पूछ रहा कौन सी दिशा में, तो यहाँ से आप एक अंदाजा लगाइए, यहाँ पे आप ये दिशा वाला बनाइए। ये उत्तर है, ये कौन सी है? पश्चिम है। उत्तर और पश्चिम के बीच में क्या होगा? उत्तर पश्चिम। तो हमारा आंसर होगा 10 किमी और उत्तर पश्चिम दिशा। कौन सा? 10 किमी और उत्तर पश्चिम दिशा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, वो सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, इंदु पूर्व की ओर यात्रा आरंभ करती है। ठीक है, इंदु, ये आपको बार बार मैं बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, यहां से ये इंदु है, इंदु पूर्व की ओर यात्रा आरंभ करती है। ठीक है, पूर्व की ओर, तो ये पूर्व की ओर। और 35 किमी चलने के बाद, ये 35 किमी चलने के बाद दाहिने मुड़ती है, दाहिने मुड़ के 15 किमी चलती है। अब देखिए यहां से इसका मुंह है जो पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर राइट इसका, आप खुद को देखिए तो राइट कैसे होगा? ऐसे। 15 किमी चलती है, ये 15 किमी। फिर दाहिने ओर मुड़कर 15 किमी चलकर रुक जाती है। अब इसका मुंह इस तरफ है, तो दाहिना कैसे होगा? इसका दाहिना ऐसे होगा। और 15 किमी चलकर रुक जाती है।
जिस बिंदु से उसने यात्रा आरंभ की उस तक पहुंचने के लिए उसे न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी होगी, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी बतानी है। तो देखिए इस भुजा का हमारे पास माप है, इसका भी है, हमें ये ज्ञात करनी। तो आप सिंपली क्या कर दो, यहां से आप एक रेखा खींच दो, ठीक है। अब देखिए ये कितनी है 15, और ये कितनी है, ये 15 है, तो ये भी कितनी है 15, ये 15 है, तो ये भी कितनी होगी 15, तो ये कितनी बच जाएगी पीछे, 35 में से 15 गए तो ये हमारी बच जाएगी 20। देखिए टोटल 35 है, ये 15 है, ये भी 15 है, ठीक है। 35 में से 15 गया तो 20, और ये हमारे पास 15 है। तो देखिए ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण होता है। तो कर्ण का सूत्र अभी बताया था, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर 20 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 400, और लंब का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 15 का 225, और इसका रूट कर दो तो 625 का रूट आ जाएगा आपके 25 किमी। ये कर्ण की आपका माप आ जाएगा 25 किमी। इसको ये यात्रा करनी पड़ेगी। यह सबसे पहले 35 किमी ऐसे चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है। अब ये कह रहा है यहां से यहां तक की दूरी, तो टोटल 35 किमी है। ये 15 हमें दे रखी है, तो ये भी 15 होगी। यहां से हमने लाइन खींच दी तो ये बाकी कितना बच जाएगा 20। ये 15 है तो ये भी 15। तो इस प्रकार ये 25 किमी है जो इसका दूरी हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है, वह 5 किमी चलता है। अब हमें दिशा कुछ नहीं बताइए, तो हम मान लेते हैं कैसे भी मान लो सुविधा अनुसार। तो ये आदमी यहां से अपने घर से यात्रा शुरू करता है और वह 5 किमी चलता है। ये 5 किमी चला, ठीक है। फिर 10 किमी दाएं ओर जाता है, फिर 10 किमी दाएं ओर जाता है। तो ये यहां से इसका दायां होगा, 10 किमी जाता है, ठीक है। वहां से फिर दाएं मुड़ता है और 10 किमी चलता है। अब यहां से फिर दाएं जाता है और कितना 10 किमी जाता है, फिर दाएं मुड़ता है और 10 किमी चलता है। तो ये 10 किमी हो गया। अब देखिए ये कॉमन सेंस बात है, ये 5 है तो यहां से 10 किमी, इससे तो ज्यादा ही होगा ना, इससे ये ज्यादा ही होगा 10 किमी, ठीक है। तो अब वह घर से कितनी दूरी पर है, तो अब वह घर से कितनी दूरी पर है ये बताना है हमको। तो देखिए हमें यहां से लेकर यहां तक की दूरी बतानी है, ये दूरी हमको बतानी है। तो देखिए आप खुद यहां से एक त्रिभुज बना सकते हो, यहां एक काल्पनिक रेखा खींच लीजिए तो ये त्रिभुज हो गया। अब हमें ये दिशा देखो, ये दे रखी है कैसे, टोटल ये 10 थी, ठीक है। यहां से ये 5 कट जाएगी तो पीछे कितना बच गया 5, ठीक है। ये 5 हमारे पास है। अब हमें ये भुजा ज्ञात करनी है। तो देखिए ये 5 है, ये भी 5 है, तो ये 10 है, तो ये कितनी होगी, ये भी 10 होगी। तो आप खुद एक अनुमान लगाइए, ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है कर्ण, हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का रूट। आधार स्क्वायर कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 और 10 का स्क्वायर 100, तो इसका कितना हो जाएगा 125 का रूट। ये हमारा उत्तर है। इसे हम थोड़ा और सोल्व कर सकते हैं, कैसे, 25 इंटू 5 होता है, इसका रूट कर दो। तो 25 का रूट तो 5 होता है और 5 का रूट नहीं होता है, तो 5 रूट 5 किमी हमारा उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो अगले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीणा और वीरू दोनों एक स्थान से चलते हैं। तो दो व्यक्ति हैं वीणा और वीरू, यानी कि वीणा और वीरू दो जन है। तो देखिए यहां से दोनों एक स्थान से उत्तर दिशा में चलते हैं, तो उत्तर यहां से यहां उत्तर की ओर जाते हैं, ठीक है। वीणा 10 किमी चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है। तो वीणा जो है 10 किमी चलने के बाद, ये 10 किमी चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है। तो मुंह इस तरफ है और बायां किस तरफ होगा, ऐसे बाएं मुड़ जाती है। वीरू भी उतना ही चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। तो वीरू भी इतना ही चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है, ये दाएं मुड़ जाता है, इस तरफ मुड़ जाता है, ठीक है। वीणा कुछ समय के लिए रुकती है और फिर 5 किमी चलती है। यानी कि यहाँ ये रुकती है और 5 किमी चलती है, ये 5 किमी
चलती है, और जबकि वीरू केवल 3 किलोमीटर चलता है, जबकि वीरू केवल 3 किलोमीटर चलता है। फिर वे दोनों दक्षिण दिशा में लौटते हैं और 15 किमी चलते हैं। अब देखिए यहां से दक्षिण कैसे होगी, इस तरफ होगी, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, तो दोनों दक्षिण दिशा में चलते हैं और 15 किमी चलते हैं। तो 15 किमी थोड़ा बड़ा करना है, क्योंकि ये 10 है तो 15 तो इससे बड़ा ही होगा, कॉमन सेंस है। तो अब ये पूछ रहा है वीणा वीरू से कितनी दूर है। यहां पर वीणा और यहां पर मान लो वीरू है, तो ये पूछ रहे हैं कितनी दूरी पर है, ये दूरी हमको बतानी है। तो आप देखिए ये और ये और ये और ये 5 है, ये भी 5, ये 3 है, ये भी 3, तो 5 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 8 किमी दूर है वीणा वीरू से या वीरू वीणा से, ये हमारा। तो ये आपको बता रखा है कितना, दक्षिण दिशा में ये चलते हैं, ये भी बता रखा है, दक्षिण दिशा में लौटते हैं और 15 किमी चलते हैं, ये 15 है, ये भी 15 है, तो ये 15 है, ये 15 है, तो ये भी कितना 8, तो ये भी कितना होगा 8 किलोमीटर होगा। सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन बता रखा है, सीधा सा आंसर है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक घड़ी 7:30 बजे दिखा रही है, एक घड़ी है जो 7:30 बजे दिखा रही है। अब आप स्वयं देखिए, ये घड़ी है, ठीक है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9 होता है, ठीक है। तो ये घड़ी 7:30 बजे दिखा रही है, तो 7:30 यानी बड़ा सुआ, जो बड़ा सुई होती है वो होगा 6 पे, और जो छोटा होगा वो कहाँ पे होगा, 7 पे होगा ना, तभी तो 7:30 बजेंगे, ये 7 है, ये 6 है, ओके। अब ये कह रहा है तो घंटे की, ये कह रहा है मिनट की सुई पश्चिम दिशा को बता रही है, जो ये मिनट की सुई है ये पश्चिम दिशा को बता रही है, मतलब यहाँ पे पश्चिम है। तो घंटे की सुई किस दिशा को बता रही है, और ये सुई है किस दिशा को बता रही है। अब आप स्वयं देखिए, हम क्या करते थे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम करते थे ना, तो यहाँ पे ये पश्चिम है, तो पश्चिम के आप इधर जाओगे तो क्या था, उत्तर, तो यहाँ पे क्या है उत्तर, उत्तर के इधर जाओगे थोड़ा और क्लॉकवाइज तो पूर्व आता है, तो यहाँ पे क्या हो गया पूर्व, और पूर्व के और यहाँ पे जाओगे तो क्या आ जाएगा दक्षिण। बस हमें ये ध्यान रखना है, पश्चिम के लेफ्ट में क्या होता है इधर उत्तर, पश्चिम के राइट में उत्तर, उत्तर के राइट में पूर्व, पूर्व के राइट में दक्षिण, ठीक है। अब हमें अगर ये बनाना आता है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, साफ साफ मैंने आपको 10-15 बार बता दिया है, तो आप देखिए पश्चिम के क्लॉकवाइज जाओगे उत्तर, ये देखिए उत्तर, उत्तर के क्लॉकवाइज पूर्व, पूर्व के क्लॉकवाइज दक्षिण, तो हमें ये दिशा बतानी है, ये कौन सी दिशा है, तो ये दिशा किसके मध्य आती है, उत्तर और पश्चिम के, तो ये दिशा घंटे वाली सुई कौन सी बता रही है, उत्तर पश्चिम दिशा को बता रही है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और इसी तरह से मैं दिशा परीक्षण वाला पूरा टॉपिक करवाऊंगा, सारे टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता है और मेरे ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू, बाय बाय।